नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे यूपी की सियासत के बारे में। यूपी में जहां एक तरफ आगामी नगर निकाय चुनाव के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है, वहीं दूसरी ही तरफ कई मुद्दों के चलते, कई बयानों के चलते भी यहाँ पर सियासी माहौल काफी ज्यादा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में सपा से एमएलसी जिस तरीके से यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया था, टिप्पणी की थी, उसके चलते यहाँ पर सियासत गर्माती हुई नजर आई। स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगातार यहाँ पर बीजेपी के नेता हमला बोलते हुए नजर आए, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी कहीं ना कहीं उनसे किनारा होते हुए देखने को मिला। शिवपाल सिंह यादव भी उन पर बयानबाजी करते हुए देखे गए। लेकिन अब देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों के निशाने पर आ चुके हैं और अब यहाँ पर मांग उठना शुरू हो चुकी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आखिरकार क्यों, किस वजह से? सबसे पहले आपको बड़ी वजह बताना चाहेंगे, फिर न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने इस बयान के चलते मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या पीएम मोदी को यहाँ पर एक बड़ा अहम फैसला लेना चाहिए, क्योंकि बात यहाँ पर धर्म पर आ चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ जालौर पहुंचे थे। एक कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया था, जहां पर भीनमाल स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में वह पहुंचे थे और जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया था। राम मंदिर का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन सनातन धर्म को देश का राष्ट्रीय धर्म उन्होंने बता दिया। दरअसल उन्होंने कहा कि हम निजी स्वार्थ से उठने के बाद राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं और इससे जुड़ने पर देश सुरक्षित होता है, धर्म स्थलों को तोड़ा जाता है। और वहीं दूसरी ही तरफ उन्होंने यहाँ पर और भी बातें रखी। उन्होंने यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों के चलते अयोध्या में 500 वर्षों के बाद राम मंदिर का कार्य पूरा होने को जा रहा है, ये बात भी रखी। लेकिन यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि योगी आदित्यनाथ ने ये बता दिया कि सनातन धर्म जो है वह हमारा राष्ट्रीय धर्म है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस के जो नेता है आपत्ति जाहिर करते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस के नेता उदित राज ने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ सनातन धर्म को भारत का राष्ट्रीय धर्म बताते हैं तो यानी कि सिख, जैन, बौद्ध, निरंकार, ईसाई धर्म खत्म हो जाते हैं। दूसरी ही तरफ बाबा रामदेव ने यहां पर अपनी बात रखी कि जैन धर्म एक जीवन दर्शन है, जिंदगी का, और सनातन धर्म का सभी को सम्मान करना चाहिए। लेकिन यहां पर देखा जाए तो मुस्लिम लीग से राष्ट्रीय सचिव कौसर हयात ने अपनी बात रखी। इंडियन मुस्लिम लीग से कौसर हयात ने यहां पर इस्तीफे की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह की बयानबाजी उन्हें शोभा नहीं देती है। अगर वह इस तरह की बयानबाजी देना चाहते हैं, सनातन धर्म को लेकर वह ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय धर्म है, तो ऐसे में उन्हें इस पद से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री पद से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सनातन धर्म के प्रतिनिधि योगी के रूप में कार्य करना है और बहुत से लोग काम कर रहे हैं, उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि यदि वह सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को आपत्ति होगी। वहीं दूसरी ही तरफ अखिलेश यादव ने शूद्र को लेकर यहाँ पर अपनी बात रखी। भारतीय जनता पार्टी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं, हम उनकी नजर में शूद्र से कहीं ज्यादा हैं। और अखिलेश यादव यहाँ पर साफ तौर पर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि धर्म को बांटती है भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे में ये देखना होगा कि आखिरकार सभी पार्टियां योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़ी होती हुई नजर आई, तो आखिरकार अब यहाँ पर क्या कुछ नजारा देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम राय लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी कपिल से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर टिप्पणी की है, एक बड़ा बयान दिया है, तो क्या वाकई में उन्हें अब इस्तीफा दे देना चाहिए? क्योंकि कौसर हयात यहां पर इस्तीफे की मांग करती हुई नजर आए। वह साफ तौर पर कह चुके हैं कि अब मुख्यमंत्री पद से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। गैर संवैधानिक अगर वह हो जाते हैं, इस पद से इस्तीफा दे देते हैं, तो चाहे वह बेशक यहां पर सनातन धर्म को सपोर्ट करते रहें, लेकिन अगर राष्ट्रीय धर्म यहां पर सनातन धर्म है तो फिर मुस्लिम भी पीछे नहीं रहेंगे। तो आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान सरासर गलत है? देखिए, जहाँ तक बयान की बात है, अगर उसमें हम जाएँ और साथ ही साथ ये भी देखें, तो लगातार इस तरीके की मांग की जाती है कि वो इस्तीफ़ा दे दें। अगर योगी आदित्यनाथ की बात करी जाए, तो वो लगातार इस तरीके से काम करते रहे। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने का उन्होंने काम करा है। 5 साल की अगर बात करी जाए, तो उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से काम करा। फिर अब उसके बाद एक बार फिर से जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से नवाजा है, तो कहीं न कहीं इस तरह की मांग उठना जो है लाज़मी है। लेकिन वहीं अगर मुख्यमंत्री की बात करी जाए, योगी आदित्यनाथ की बात करी जाए, तो जिस तरीके की उनका काम करने की शैली है या फिर तमाम और चीज़ों को देखें, तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उन काम को देखते हुए क्या आपको वाकई में लगता है कि अब योगी आदित्यनाथ को यहाँ से इसी बयान के चलते इस्तीफा दे देना चाहिए, जिस तरीके से मांग उठना शुरू हो चुकी है?
देखिए, माँग ज़रूर उठेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें, विपक्ष तमाम अलग-अलग तरीकों से जो है वो चुनाव से पहले कहीं न कहीं दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, उनसे इस्तीफ़ा माँगने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता हुआ कुछ नज़र आएगा। हालाँकि जब तक लोकसभा के चुनाव भी नहीं आते, ऐसी हमें और चीज़ें देखने को मिलेंगी, जब दावे किए जाएँगे या फिर आरोप लगाए जाएँगे, कहा जाएगा कि इस्तीफ़ा दे दीजिए, तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा होता हुआ कुछ नज़र आएगा। जैसा कि यहाँ पर कपिल ने अपनी बात रखी है कि उन्हें नहीं लगता है कि कहीं न कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो धर्म की राजनीति अब यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी बीजेपी पर कई बार आरोप लगे हैं विपक्ष की तरफ से कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। अखिलेश यादव भी बार-बार उन पर तंज कसते हुए नजर आते हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बता देना यहाँ पर आखिरकार क्या कुछ दर्शा रहा है। यहाँ पर हमारा आखिरी सवाल रहेगा आसिफ से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहां पर यही आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी अब धर्म को बांटती हुई नजर आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा वह इसी वजह से निकाल रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में यहां पर आसिफ से यही राय रहेगी, क्या वाकई में अब बीजेपी धर्म की राजनीति पर ही उतर आई है या फिर यहां पर कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी बिल्कुल सटीक बैठती है? शुक्रिया प्रांश जी। देखिए, अगर बीजेपी की रणनीति को हम लोग समझ पाते हैं तो 2024 से यही उनकी ताकत ही रही है, क्योंकि बिना हिंदू मुसलमान की सियासत के वो ना तो कहीं जीत पाई है और नहीं जीत पाएंगे। अगर आप शुरुआत यूपी से ही करें तो देखिए, राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और उसके बदौलत उनको बहुत फायदा भी मिला है। हालांकि आज भी आप किसी भी बीजेपी के नेता से पूछ ले, लगभग नेता या उनके समर्थक कहेंगे कि भाई मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, बट एक्चुअल क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। दूसरा, आप देखिए उनकी ताकत है ट्रिपल तलाक, आज भी तलाक हो रहे हैं, तमाम मुसीबतें हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी ताकत है। आज भी जम्मू कश्मीर में आप देखिए हमले हो रहे हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, इसके बावजूद धारा 370 हटा दिया गया। तो जितनी भी उनकी मंशा थी, जो ताकत थी, वो उससे फायदा नहीं मिला है, लेकिन वो उनकी ताकत है। तो बिल्कुल इसमें कहना कहीं से कोई गलत नहीं है कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, यही उनकी ताकत है, यही उनकी पहचान है। क्योंकि आज हिंदुत्व में आप खोजे तो योगी जी हैं, मोदी जी हैं, ये सब सबसे नंबर 1 पे आते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है, कहना गलत भी नहीं है, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत देखिए है। आसिफ जी, आप भी मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं और जिस तरीके से यहाँ पर हाल ही में मुस्लिम लीग से जो सचिव हैं कौसर हयात, उन्होंने मांग की है कि अगर यही रहेगा तो ईसाई धर्म भी आगे बढ़ेगा, मुस्लिम धर्म भी आगे बढ़ेगा, सनातन धर्म को आप राष्ट्रीय धर्म बता रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ से उनका यही कहना है कि पहले तो आप इस संवैधानिक पद से इस्तीफा दे दीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप धर्म को भले ही राष्ट्रीय बताइए, उसमें हमें कोई बुराई नहीं होगी, लेकिन आप गैर संवैधानिक तरीके से यहाँ पर बयानबाजी देते हुए नजर आ रहे हैं, तो उस हिसाब से पहले आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, इसके बाद आप ये राजनीति करें। तो आप कितना सहमत है यहाँ पर, और यहाँ पर या फिर अगर आप योगी आदित्यनाथ से सहमत है या फिर यहाँ पर कौसर हयात जी नहीं, से? देखिए यहाँ पे इस्तीफे का कोई मसला बनता नहीं है, क्योंकि उसका एक तौर तरीका होता है। जनता ने चुनकर उनको भेजा है, तो डायरेक्ट इस्तीफे में बात करना अलग है, बयानबाजी एक अलग जगह है। धर्म की जो राजनीति है, या कौसर जी जो कह रही हैं, वो उनका एक पर्सनल मंशा हो सकती है या उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे लेना देना जो है खास करके इस्तीफे का कोई है। एक बात। दूसरी बात ये जरूर है कि धर्म की राजनीति है तो बहुत सारी चीजें बीच में भी आई थी, अब्बा जान जैसे मसला आए थे, असदुद्दीन ओवैसी भी आए थे, तो कौसर जी को मुझे नहीं लगता कि वो सही है इस चीज़ों पे, क्योंकि इस्तीफे का कोई मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे। क्योंकि इस्तीफा एक अलग चीज़ है, जनता ने चुन के भेजा है, इसलिए आज वो मुख्यमंत्री हैं, फिर 5 साल बाद जब चुनाव होंगे तो अलग बात है। हाँ, ये जरूर है कि धर्म की राजनीति से जितना बचें, देखिए कोई बच नहीं सकता, क्योंकि वही आज के जमाने में ताकत हो गया। नहीं तो आज के जमाने में काम कौन करता है, क्योंकि काम करता तो फिर धर्म की राजनीति की जरूरत ये नहीं। मुद्दा जिस तरीके से अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है पीएम मोदी की यहाँ पर कोई पहल देखने को मिलेगी? क्योंकि स्मृति ईरानी को लेकर भी इस्तीफे की मांग की गई थी कि पीएम मोदी को अब उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ही ये बात रखी थी जब उनकी बेटी लगातार राजनीति में जिस तरीके से सुर्खियों में आ गई थी। तो आपकी यहाँ पर आखिरी राय क्या रहेगी? आप हाँ बिल्कुल, देखिए स्मृति ईरानी का जहाँ तक सवाल है और कामकाज के बतौर कह रही हैं या उनकी बेटियों की बात कह रही हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है, आप पूछिए, हम पूछते हैं, या फिर मीडिया इंडस्ट्री के जो भी लोग पूछते हैं, पत्रकार, उनके पास जवाब नहीं होता। जब बेटी की बात आती है तो उनका खून खौल जाता है। जो भी गलत है, आरटीआई ने साबित किया कि बिल्कुल उनकी बेटी का बार रेस्टोरेंट है, लेकिन जब देश की बेटियां सड़कों पर बैठती हैं तब उनकी चुप्पी सा जाती है, मुंह में दही जम जाता है। तो मुझे लगता है कि इनकी जब बात आती है तो उन्हें अपने पद से जरूर इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन बीजेपी में मुझे नहीं लगता कि सब चीज़ होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी। जैसा कि यहाँ पर हमारे दोनों ही सहयोगियों ने बात रखी, अब देखना यही होगा कि योगी आदित्यनाथ जी के लिए जिस तरीके से यहाँ पर मांगें शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस पद की गरिमा को बनाते हुए लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए, विकास के लिए, जनता के हित के लिए अहम फैसले ले रहे हैं, कड़े एक्शन भी लिए जा रहे हैं, और दूसरी ही तरफ सभी पार्टियों को निशाने पर भी बनाए हुए हैं। फिलहाल देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री के पद को संभाल रहे हैं। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि क्या यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बार फिर से कोई
बयानबाजी सुनने को मिलेगी, या फिर यहाँ पर मांग उठने का जो सिलसिला है, जो पहले भी हमें कई बार सुनने को मिला है और आज एक बार फिर से वो ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से पीएम पद के लिए एक बार फिर से मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही आगे किया है। और दूसरी ही तरफ राहुल गांधी विपक्ष का मजबूत चेहरा बताए जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के चलते अपने संघर्ष को उन्होंने जिस मजबूती से पेश किया है उसके चलते अब देखना यही होगा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव किस तरीके से यहाँ पर उन्हें चुनौतियां देते हैं। चाचा शिवपाल सिंह यादव पार्टी में अब राष्ट्रीय महासचिव पद पर आ चुके हैं। अब यही देखना होगा कि यूपी की सियासत में और क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर? क्या वाकई में अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या वाकई में पीएम नरेंद्र मोदी को अब इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए? या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।